पाकिस्तान को IMF से मजीद $1.2 अरब मिलने की राह हमवार। स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। रकम बोर्ड की मंजूरी के बाद जारी होगी। मईशत में बेहतरी, महंगाई और करंट अकाउंट कंट्रोल में है। इमदाद बढ़ाने का फैसला महंगाई के असरात कम करने के लिए किया गया। एलामिया जारी। स्टेट बैंक कीमतों में इस्तेहकाम के लिए सख्त पॉलिसी जारी रखेगा। जरूरत पड़ने पर शरह सूद में इजाफा किया जा सकता है। मौसमियाती फंड से भी मजीद $21 करोड़ मिलने का इम्कान। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी, नताइज भी सामने आएंगे। ट्रंप का जंग के अहदाफ से 2 हफ्ते दूर होने का दावा। कहा तेहरान को आबनाए हुर्मस खोलना पड़ेगी। नए सुप्रीम लीडर का कुछ इल्म नहीं। मशरिक़ वुस्ता को जारहियत और ब्लैकमेलिंग से आजाद करवा दिया। अमरीकी सदर का नेटो से शिकवा, बोले जरूरत पड़ने पर नेटो ने हमारी मदद नहीं की, रवैया याद रखेंगे। एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। अमन की कोशिशों के दौरान बदतरीन जारहियत। अमेरिका और इसराइल ने तेहरान में यूनिवर्सिटी पर बमबारी कर दी। इस्फहान में भी हमले। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब धमाके। बूशहर में पावर प्लांट और खुंदाब में वाटर प्लांट निशाना। आलमी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक कर दी। ताबकारी के अखराज का इम्कान मुस्तरद। अमरीका ईरान में गैर कानूनी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। वाशिंगटन पोस्ट का इंकिशाफ, लिखा 3 दहाइयों बाद पहली बार फजा से लैंड माइन्स गिराई गईं। पासदाराने इनकलाब का भरपूर जवाबी वार। इसराइल पर फिर मिसाइल दाग दिए। 1 शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के हमले, 9 इसराइली फौजी जख्मी। खत्ते में अमरीकी तंसीबात ईरान के निशाने पर। अबूधाबी में मिसाइल और ड्रोन्स का मलबा गिरने से 5 अफराद जख्मी। खलीफा इकनॉमिक जोन में 2 मकामात पर आग भड़क उठी। सऊदी अरब में सुल्तान एयरबेस पर अमरीका को बड़ा नुकसान। कई रिफ्यूलिंग तैयारे मुतासिर होने का इंकशाफ। 12 अमरीकी एहलकार जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। इराकी मज़ाहमती तंजीम का उर्दन में मुतादिद एयरबेसिस को निशाना बनाने का दावा। ओमान की सलाला बंदरगाह पर ड्रोन हमला, कारकुन जख्मी। यमन के हौसी बागियों की भी जंग में कूदने की धमकी। अमरीका और इसराइल को बहीरा अहमर इस्तेमाल न करने की वार्निंग दे दी। आबनाए हुर्मस की बंदिश के जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल। आबी गुजरगाह सिर्फ दुश्मन और उनके इत्तेहादियों के लिए बंद है। ये हमारा कानूनी हक है। ईरानी वजीर खारजा का 2 टूक मौक़िफ़। टेलीफोनिक गुफ्तगू में रूसी वजीर खारजा का आलमी कवानीन मुकद्दम रखने पर जोर। आबनाए हुर्मस से आमदरफ्त के लिए ईरान और थाईलैंड के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और मुसाद के सरबराह के दरमियान शदीद इख्तलाफात। सेहूनी मीडिया के मुताबिक मुसाद चीफ ने नेतन्याहू को ईरानी हुकूमत गिरने की यकीन दहानी कराई थी। ईरानी क़यादत की शहादत के बाद तेहरान में दोबारा हंगामों का प्लान था। मंसूबा नाकाम होने पर डेविड बर्निया मंजर से गायब। 1 हफ्ते से किसी इजलास में शिरकत नहीं की। ईरान ने इसराइली एटमी साइट के करीब मिसाइल हमला करके सेहूनी रियासत के होश ठिकाने लगा दिए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने सेहूनी हुकूमत के मुशीर को आईना दिखा दिया। कहा ट्रंप और नेतन्याहू ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि जंग चौथे हफ्ते में दाखिल होगी और ईरान साबित कदम रहेगा। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगाम रसानी कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमेरिकी सदर से राबते में हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स पाकिस्तान की सिफारतकारी की तफसीलात सामने ले आया। लिखा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 1 हफ्ते में 20 आलमी रहनुमाओं को फोन किए। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने अब्बास इराक़ची और दीगर वज़ीर ख़ारिजा से राबते किए। जर्मन वजीर ख़ारिजा ने भी तस्दीक कर दी। बोले अमेरिका और ईरान के दरमियान बिला वास्ता राबते हो चुके। दोनों ममालिक के नुमाइंदों की पाकिस्तान में मुलाकात हो सकती है। अमेरिकी काबीना का भी पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का एतराफ़। वजीर आजम से UAE के कौंसल जनरल बखीत अतीक अल रुमैती की मुलाकात। शहबाज शरीफ की खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र भरपूर ताउन की पेशकश। कहा पाकिस्तान UAE के साथ अपने मजबूत और दरीना ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का ख्वाहा है। कौंसल जनरल ने कहा दोनों ममालिक की बाहमी दोस्ती सिर्फ तिजारती नहीं बल्कि सकाफती और इंसानी ताल्लुकात पर भी कायम है। पाकिस्तान और खित्ते में अमन के खिलाफ भारत की एक और साजिश बेनकाब। अफगानिस्तान के साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमला। खुफिया नेटवर्क के जरिए ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। जाली ईरानी शनाख्तों के जरिए नफरत फैलाने का मंसूबा।
बयानिया तश्कील देने वाले अकाउंट्स भारत जबकि प्रोपेगेंडा फैलाने वाले अकाउंट अफगानिस्तान से ऑपरेट होने का इंकशाफ। तज्जियाकारों के मुताबिक डिस इन्फॉर्मेशन हमला मशरिक वस्ता में जंग के मुमकिन फैलाव को हवा देने की कोशिश है। भारतीय साजिश बेनकाब करके पाकिस्तान का आलमी किरदार एक बार फिर नुमाया हो गया। अमरीका ईरान जंग के बायस सूरत हाल खराब। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की मजीद 52 परवाजें मनसूख। 50 से ज्यादा ताखीर का शिकार। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। मुझे पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपए और डीजल पर फी लीटर 203 रुपए इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है, जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नज़र एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोल 95 रुपए और डीजल 203 रुपए महंगा करने की तजवीज़ मुस्तरद। हुकूमत का मौजूदा कीमत बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा आलमी मंडी के हिसाब से पेट्रोल 544 रुपए फी लीटर होता। इस हफ्ते 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। महंगाई का तूफान थाम रखा है। अवाम के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा कुछ अजीज नहीं। बहरानों से निमटने के लिए तैयार थे। फौरी मगर मुश्किल फैसले किए। पाकिस्तान क़याम अमन के लिए सफारती महाज पर मुतहर्रिक। सालिसी के लिए पुरखुलूस कोशिशें कर रहे हैं। जमीन को माहौलियाती खतरात से बचाने और तवानाई की बचत के लिए अर्थ आवर आज मनाया जाएगा। जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर। सदर मुमलिकत का पैगाम। वज़ीर आज़म की रात 8:30 से 9:30 बजे तक गैर ज़रूरी रोशनियाँ बंद रखने की अपील। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने अपने पैगाम में कहा माहौल दोस्त ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर वक्त की ज़रूरत है। हमें तबाहकुन सैलाब और बदलते मौसमों के असरात का सामना है। सबको पायदार मुस्तकबिल की जानिब अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी अवाम से ताउन पर जोर। बलोचिस्तान में जारी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैलों और मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। कोहलू, हरनाई, जाफराबाद और तुरबत में मकानात को नुकसान। गवादर और पसनी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात की अगले 24 घंटों में भी बादल जमकर बरसने की पेशगोई। लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स की मुकाबलाबाजी। वीडियो वायरल होने के बाद पंजाब हुकूमत का एक्शन। 4 डॉक्टर्स की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग मुअत्तल। एमएस और हेड ऑफ गायनी डिपार्टमेंट से 3 रोज में जवाब तलब कर लिया। ना अहल मोदी सरकार का ग्लोबल साउथ की क़यादत का दावा धोखा साबित। शर्मनाक मुआशी पसपाई भी बेनकाब। भारत को सफारती और दिफाई नाकामियों के बाद तिजारती मैदान में भी जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना। मोदी सरकार मुआशी तरजीहात पसे पुश डालकर बड़ी ताकतों के दबाव के सामने ढेर। भारतीय जरीदे दी वायर ने भारतीय नाकामियों को WTO कॉन्फ्रेंस से खाली हाथ लौटने के मुतरादिफ करार दे दिया। अफगान तालिबान रिजीम में अक़लियतों खुसूसन मसीही बरादरी पर जमीन तंग। बरतानवी जरीदे ने मजालिम और बदतरीन नाइंसाफी बेनकाब कर दी। चर्च टाइम्स के मुताबिक तालिबान के इक़्तिदार पर कब्जे से अवाम की जिंदगी यकसर बदल गई। मसीही बरादरी के लिए मजहबी आज़ादी खत्म। अफगानिस्तान में कोई अवामी चर्च मौजूद नहीं। लोग बंद कमरों में छुपकर इबादत पर मजबूर। मसीही बरादरी सरकारी मुलाजमतों और इलाज मुआलजे से भी महरूम। लाहौर में कराची का राज। कोयटा को मात। PSL 11 में किंग्स ने ग्लेडिएटर्स को धूल चटा दी। डेविड वार्नर की टीम 14 रन से कामयाब। 181 रन के जवाब में कोयटा 167 रन बना सकी। शामिल हुसैन की निस्फ सेंचुरी रायगा चली गई। हसन अली के 4 शिकार। मोइन अली ऑल राउंड परफॉर्मेंस पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। आज 2 मैचेस होंगे। पेशावर ज़ल्मी और पिंडीज का 2:30 बजे टाकरा। इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान्स का शाम 7 बजे जोड़ पड़ेगा।
इंटरनेशनल फुटबॉल में धुआंधार मुकाबले। फ्रेंडली मैच में जर्मनी ने स्विट्जरलैंड को 4-3 से हरा दिया। फातेह टीम के वॉटर्स ने 2 गोल किए। नेदरलैंड्स ने नॉर्वे को 2-1 से शिकस्त दे दी। डच टीम के लिए विन डाइक और रेंडर्स ने गोल किए। यूरुग्वे और इंग्लैंड का मैच 1-1 गोल से बराबर। बल्गारिया की सोलोमन आइलैंड्स पर चढ़ाई 10-0 से रोन दिया। ईरान के फुटबॉलर्स का स्कूल पर इसराइली हमले के खिलाफ एहतजाज। खिलाड़ियों की स्याह पट्टियां बांधकर मैच में शिरकत। स्कूल बैग्स थामकर तराना पढ़ा। लेजेंड की पजीराई। अमरीकी क्लब इंटर मियामी ने नए स्टेडियम का स्टैंड लियोनेल मेसी के नाम कर दिया। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर 2023 से क्लब का हिस्सा है। और यानिक सिनर का 5 शो इटालियन स्टार मियामी ओपन के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 2 ने जर्मनी के ज़ेवरेव को शिकस्त दी। फाइनल में चेक रिपब्लिक के लहिचका ने फ्रेंच खिलाड़ी आर्थर फ्लेस को हरा दिया।